हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। आप सभी के लिए एसएससी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, एसएससी की तरफ से शॉर्ट नोटिस भी आया था कि 5 तारीख को एसएससी की वेबसाइट पे एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2018-19 का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो वही हुआ, नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो हम बताएंगे पूरी डिटेल में कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या एग्ज़ाम डेट है, क्या सिलेबस है, कितनी वैकेंसी है, कितनी एज रखी गई है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या टीयर 2 है, कितनी टाइपिंग है। सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिए। जैसे आप इसको प्रेस करते हैं तो हमारे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं 5 तारीख को एसएससी की वेबसाइट पे अपलोड हो गया है। लिखा भी हुआ है इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सारी डेट्स दी हुई हैं जो आपका 5 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग टू में लेट बिल्कुल ना करें, लास्ट में वेबसाइट बहुत परेशान करती हैं आप, इसलिए आने वाले 5 से 6 दिनों में आप इसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए। डेट दी हुई है टीयर 1 की डेट आप देख सकते हैं 1/7/2019 से 26/7/2019 तक आप टीयर 1 की डेट है। इसके बाद टीयर 2 की डेट बात करें जो कि डिस्क्रिप्टिव है, 29/9/2019 को आपका टीयर 2 होना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पे स्केल की। लोअर डिवीजन एलडीसी या जेएसए की बात करें, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें, 1900 ग्रेड पे प्री रिवाइज लिखा हुआ है क्योंकि डीए और कई चीज़ें इसमें बढ़ती रहती है। पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट, पीएएससी की बात करें तो 2400 ग्रेड पे है इसका भी। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, प्री रिवाइज ये भी है, 2400 ग्रेड पे। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की बात करें जो कि 2400 ग्रेड पे, यानी कि 4 डेजिग्नेशन है इस बार इसमें। और इसमें इस बार कोर्ट क्लर्क वैकेंसी नहीं है। तो एक बार और बता देता हूँ, एलडीसी जेएससी को 1900 ग्रेड पे, पीएएसए का 2400, डेटा एंट्री ऑपरेटर का 2400, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का भी 2400 है। वैकेंसीज की बात करें, वैकेंसीज अभी इन्होंने बोला है कि वेबसाइट पर जाके आप कैंडिडेट कॉर्नर में टेंटेटिव वैकेंसी देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे, बट अभी तक वैकेंसी नहीं है, आएंगी जैसे हम आपको बता देंगे। रिजर्वेशन की बात करें SC ST के लिए आपको पता है 5 साल, और ओबीसी के लिए, नॉन क्रीमिलियर के लिए आपको 3 साल का आपको इसमें दिया गया है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए क्या क्या दिया हुआ है, सब डेजिग्नेशन के हिसाब से आप इसमें चेक कर सकते हैं। देन आगे देखते हैं, आपको इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। आपको मैं बता चुका हूँ SC ST के लिए 5 ईयर है, ओबीसी के लिए 3 ईयर है। बाकी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कितनी आपको यहाँ पे आपको छूट मिलेगी आपको फॉर्म भरते टाइम एज में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे देखने के बाद आप देखेंगे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट के ऊपर मैं वीडियो कई सारे बना चुका हूँ, उसके अलावा मैं कई सारे वीडियो अलग से भी बना दूंगा, क्योंकि जो ओबीसी की सर्टिफिकेट का डेट है उसमें बड़ा दिक्कत होती है। इसलिए मैं आपको बता दूँ, इसमें साफ लिखा हुआ है कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉर्मेट में भी होना चाहिए। इसमें फॉर्मेट नीचे आएगा, मैं आपको फॉर्मेट बता, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं होता है। बंदों का फाइनली सिलेक्शन के बाद भी ओबीसी सर्टिफिकेट सही ना होने से बाद में सिलेक्शन रह जाता है उनका, और बहुत ज़्यादा उनको फिर दुख होता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप जो भी आपका क्रीमी लेयर, नॉन नॉन पहली बात तो क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर का जो आपका सर्टिफिकेट हो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 5 अप्रैल 2019 से पहले का होना चाहिए। और SC ST के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, उनका किसी भी टाइम का कभी भी चल जाता है। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन की बात करें, आपको LDC JSA PSA डेटा एंट्री ऑपरेटर इन सब के लिए 12th पास मंगाया है। लेकिन जो डेटा एंट्री ऑपरेटर जो CAG में जिनकी वैकेंसीज होती है उसमें साइंस स्ट्रीम के साथ में आपको मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर CAG में आपको ग्रेड जो डेटा एंट्री ऑपरेटर CAG है इसमें आपको PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके लिए होना चाहिए। एलिजिबिलिटी ये रखी गई है। बाकी सब में आप 12th पास के जितने भी नोटिफिकेशन आप स्टूडेंट्स हैं सब फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये है, बाकी सबके लिए फ्री एग्जाम्प्टेड रहती है, आपको पता है। बाकी सब SC ST और गर्ल्स के लिए एग्जाम्प्टेड है, फ्री से आप सब। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जैसे हमेशा होता है वैसे ही रीजन वाइज सब चूज़ करते हैं, किसी भी रीजन में फॉर्म फिल कर सकते हैं, वहाँ से आपकी सेंट्रल आपको अपना दे सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, पहले टीयर 1 होता है। टीयर 1 में आप देख सकते हैं जो कि 1/7/2019 से 26/7/2019 के बीच में होगा। इंग्लिश नॉलेज आएगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा, मैथ्स होगा, और इसके बाद जनरल अवेयरनेस होगा। 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, सबके 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपके 200 मार्क्स के। इसमें 1/4 आपकी माइनस मार्किंग होनी है। आगे बात करते हैं, टीयर 1 हो जाएगा, इसके बाद में जो टीयर 1 में पास होंगे उनको टीयर 2 देने को मिलेगा। टीयर 2 में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है इसमें आपको हम बता देते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको पता है इसमें 2 चीज़ लिखने की आती है, पहला ऐसे होता है देन, और दूसरा लेटर एप्लीकेशन होता है। ऐसे का जो वर्ड्स होता है 200 से 250 वर्ड्स होता है, और एप्लीकेशन में 150 से 200 वर्ड्स होते हैं।
एक चीज़ और बता दूं, इसमें टीयर 2 के जो परफॉर्मेंस है इसमें ऐड की जाती है, इसलिए टीयर 1 और टीयर 2 के दोनों के पेपर के मार्क्स मिला के आपको मेरिट प्रिपेयर की जाती है। और टीयर 2 का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 33% होता है, 33% मार्क्स होते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं, जैसे कि कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी, नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, यानी आप अपना कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन टीयर 2 में अगर लिख कर आते हैं तो आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। टीयर 3 की बात करें, टाइपिंग की अगर बात करते हैं हम, तो आपको पता है सबसे पहले टाइपिंग टीयर 1 और टीयर 2 क्वालिफाई करने के बाद होता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 8,000 की डिप्रेशन है पर आवर में, पर आवर में यानी कि 15 मिनट में आपका लिया जाएगा। 2,000 से 2,200 की डिप्रेशन इसमें एवरेज रखे जाएंगे। बाकी की आपको एलडीसी जैसे पोस्टल असिस्ट की मिनिमम जो है आपको 35 की स्पीड से आपको टाइप करना होता है, जैसे कि यहाँ पे आप नोट डाउन में देख सकते हैं। इसमें तीनों के पास होने के बाद एक फाइनल मेरिट फिर से आती है। इसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, किसी में से कोई एक या दो आईडी प्रूफ लेके जा सकते हैं। और आपके सबसे पहले मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी स्कूल के आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट लेके जाने होते हैं। सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेकिंग होती है। और आप अगर किसी पहले से किसी ऑफिस में हैं तो आपको एनओसी लेके जानी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। पहले से ही आप अप्लाई कर दिया ऑफिस में ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद आप पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस होती हैं। इसके बाद पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस आप बहुत अच्छे से फिल करें, बाद में चेंज होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, इसलिए उस चीज़ का बैड बिल्कुल मत करिए। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है आपका, और इसमें आप देख सकते हैं। मैं फॉर्मेट एक बार और बता देता हूँ, जो SC ST OBC के फॉर्मेट होते हैं उन फॉर्मेट में उन्हीं फॉर्मेट में आपको फॉर्म फिल करना है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है। एक्स सर्विसमैन का फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। SC ST का ये फॉर्मेट है। ऐसे ही फॉर्मेट में आपको अपना सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। अब आपको OBC का सर्टिफिकेट बता देते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये है OBC का सर्टिफिकेट, इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। इसको चेक कर लीजिए आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही पूरा नोटिफिकेशन। अभी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट से पूछ लीजिए, मैं आपका कमेंट पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।